बच्चों पार्ट 2 जो कि वर्णमाला है उस चैप्टर का एक्सप्लेन करके मैं आपके पास उसका वीडियो बना करके सेंड कर चुकी हूँ। इस चैप्टर को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो अब चैप्टर को समझने के बाद आइए इसके अभ्यास को करते हैं। इसका पहला अभ्यास क्या है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पूछा गया है और उसके 3 विकल्प दिए हुए हैं। उन तीनों विकल्पों में से एक विकल्प जो है वो आपका सही है, बाकी जो 2 विकल्प है वो गलत है। तो आप जो विकल्प सही होगा पूछे गए प्रश्न के आधार पर जो विकल्प आपको सही लगेगा उसके बगल में दिया गया जो बॉक्स है उसमें सही का निशान लगा देना है, और जो 2 विकल्प गलत है वहाँ पे आपको गलत का निशान लगा देना है। तो आइए चलिए करते हैं इस अभ्यास को। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई कहलाती है। देखिए, जब चैप्टर का एक्सप्लेन मैं कर रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि एक भाषा का निर्माण जो होता है तो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वह जो है सबसे छोटी इकाई वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। तो वर्ण के बगल में हम ऐसे सही का निशान लगा देंगे। बाकी शब्द आपका गलत है क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण है। वर्ण के बाद फिर शब्द आता है और शब्द के बाद फिर आपका क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो सबसे छोटी जो इकाई है वो आपका वर्ण है, तो वर्ण पे हम सही का निशान लगा देंगे। संयुक्त अक्षर ये भी आपका गलत है। दूसरा प्रश्न जो है आपका वो है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। देखिए, हिंदी भाषा में स्वर की संख्या होती है, कितनी होती है ये भी बताया था मैंने जब मैं व्याख्या उसका कर रही थी, समझा रही थी उसे। तब मैंने बताया था कि हिंदी भाषा में टोटल कितने स्वर होते हैं, तो आपके कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, बस ये आपके 11 स्वर हैं। तो ये आपका 12 भी आपका गलत है और आपका 13 भी गलत है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि दो व्यंजनों को इस प्रकार मिलाने से, अब दो व्यंजनों को इस प्रकार मिलाने से, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा का, इसके नीचे हल लगा दिया, ठीक है, प्लस हो गया और फिर आपका ये मूर्धन्य श हो गया। अब इन दोनों को जब मिलाया गया तो आपका क्या बन गया? छ। क्या बन गया? छ। देखिए, ये कह रहा है कि दो व्यंजनों को इस प्रकार, अब ये दो व्यंजन हो गए का और श, इस प्रकार से इनको मिलाया गया कि इनका जो मूल पहचान था, इनका जो मूल पहचान था वो खत्म हो गया और बन गया क्या आपका? छ। तो दो व्यंजनों को इस प्रकार मिलाने से कि उनका मूल पहचान समाप्त हो जाए बनते हैं, क्या बनते हैं? तो आपके बन जाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बनते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अयोग आपका गलत हो जाएगा। ठीक, संयुक्त अक्षर भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए आगे, तो ये आपका, इसमें आपका वर्ण सही हो जाएगा, इसमें आपका 11 स्वर माने गए हैं और दो व्यंजनों को इस प्रकार मिलाएं कि उनका मूल पहचान समाप्त हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। बाकी संयुक्त अक्षर आपका गलत होगा, शब्द आपका गलत होगा, 13 स्वर नहीं माने जाते हैं, 12 स्वर भी नहीं माने जाते हैं, ये संयुक्त अक्षर नहीं कहलाएंगे, अयोगवा भी नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अब नीचे आपका क्या शब्द दिया गया है? किताब लिखा हुआ है। अब किताब के वर्णों को आपको अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए, का, एक किताब है आपका, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, का। ठीक है, का में नीचे आपका हल लग जाएगा क्योंकि जो आपका छोटी ई का मात्रा लगा है, ई स्वर लगा है, वो उससे अलग हो रहा है। ठीक, तो छोटी ई को अलग करके हम बगल में लिख देंगे का, ई। उसके बाद में कौन सा अक्षर है? ता है। ठीक है, ता से हम जब स्वर को अलग करेंगे
ता से जब हम स्वर को अलग करेंगे तो बड़ा निकल करके उसके बगल में लिख जाएगा, क्योंकि ता पे किसका मात्रा है, बड़ा का मात्रा है। ठीक, फिर आपका क्या है, बा। देखिए फिर आपका बा है, बा में भी नीचे हल लगेगा और उससे क्या अलग होगा, छोटा आ अलग हो जाएगा। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद हो गया। देखिए कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको देख लीजिएगा और इसी तरीके से आपको करना है। किताब शब्द का वर्ण विच्छेद इसी तरीके से होगा। कभी कभी कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे किताब लिखा है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब इस पर छोटी का मात्रा लगा हुआ है तो हम सबसे पहले छोटी ई लिखेंगे, लेकिन नहीं। देखिए जब उच्चारण होता है तो सबसे पहले हम का उच्चारण करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इंग्लिश में हमको लिखना हुआ किताब तो के पहले आ जाता है आपका, इंग्लिश में स्पेलिंग तो के आई। ठीक, तो के उच्चारण यानी का उच्चारण आपका पहले हो जाता है, तो हम का को पहले लिखेंगे और ई का उच्चारण बाद में होता है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका वर्ण विच्छेद होगा। आगे देखिए अगला शब्द जो है वो क्या है, तोता है। अब तोता का वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए तोता, तो तोता में सब पहला अक्षर क्या है आपका, ता है, ता है। अब ता में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, तो ओ का मात्रा लगा हुआ, ओ स्वर लगा हुआ है। जब ता से ओ स्वर को अलग करेंगे तो ता के नीचे आपका क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। फिर प्लस ओ, क्योंकि ओ का मात्रा लगा है तो ओ लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से फिर प्लस, फिर आपका क्या है, फिर ता है और इस बार ता पे इसका जब स्वर को अलग किया गया, हल लगाया गया और किसका मात्रा, बड़ा का मात्रा है, जब स्वर बड़ा स्वर अलग कर दिया गया इस तरीके से हो गया तोता। समझ में आ गया बच्चों। अब अगला वर्ड जो है आपका हिरन है। अब हिरन का देखिए कैसे करना है। हिरन में भी छोटी का मात्रा है, तो छोटी का मात्रा हम बाद में, क्योंकि देखिए हिरन लिखना अगर हमको इंग्लिश में लिखना हो तो पहले क्या आता है, एच आता है, HIRAN हिरन। तो एच, क्योंकि हा का उच्चारण जो है वो पहले हो रहा है तो हा हम पहले लिख देंगे और जब हा से स्वर को अलग करेंगे तो इसके नीचे हल लग जाएगा और बगल में उसके लिख देंगे छोटी ई। ओके, फिर यहाँ पे प्लस, फिर कौन सा अक्षर आया, रा आया, फिर रा लिखेंगे और इसके नीचे हल लगा देंगे, फिर प्लस, फिर आ को उससे अलग करेंगे। फिर आपका कौन सा अक्षर बच रहा है, ना। ना से जब आ को अलग किया गया तो उसके नीचे हल लग गया, प्लस आपका क्या हो गया, आ, तो आपका क्या बन गया, हिरन। ठीक है, इस तरीके से हिरन शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाता है। इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों, फिर हम बैक करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार, अनुस्वार मैंने बताया था आप लोग को ना, अनुस्वार क्या होता है, इस तरीके कोई भी अक्षर जिसके ऊपर इस तरीके से बिंदी लगा दी जाती है वो आपका अनुस्वार होता है। अनुनासिक क्या होता है, जब किसी अक्षर के ऊपर इस तरीके से बिंदी होती है तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। ये आपका अनुस्वार है और ये आपका क्या है, अनुनासिक है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनके ऊपर अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको ध्यान से शब्दों को देखना है और ध्यान देना है कि कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा और कहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग होगा। तो आइए चलिए चलते हैं, इस अभ्यास को करते हैं। तो पहला वर्ड जो है आपका वो क्या है, आँख दिया हुआ है। बोलते क्या है हम लोग, आँख। क्या बोलते हैं, आँख। तो हम अनुनासिक, क्योंकि अनुनासिक आँख पे क्या प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग होगा। देखिए चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, ठीक इस तरीके से। तो आँख को हम अनुनासिक वाले कॉलम में रख देंगे। इसी प्रकार से देखिए पहले हम अनुनासिक शब्दों को अलग कर लेते हैं। आँख हो गया, फिर जो चांद, चांद भी आपका क्या आ जाएगा, अनुनासिक में ही आएगा। ध्यान देते रहिएगा आप लोग। देखिए चांद भी में भी चा पे जो आ का मात्रा उस पर भी अनुनासिक का प्रयोग होता है। आँख हो गया, चांद हो गया, इन दोनों वर्ड पे आपका अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए बंदर, शंख, गांव। देखिए गांव,
उसके बाद सीधे आप गांव पे आ जाएंगे। गांव वर्ड जो है गांव, क्या बोलते हैं, गांव। तो इस पे भी आपका चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाएगा। मुंह, मुंह के ऊपर भी आपका अनुनासिक का प्रयोग होगा। माँ पे छोटा ऊ का मात्रा, ऊपर अनुनासिक का प्रयोग, और फिर हाँ आपका क्या हो जाएगा, मुंह। फिर आपका है आंधी। देखिए आंधी वर्ड जो है ऐसे आ, फिर आपका अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, और धा पे बड़ी का मात्रा हो जाएगा आपका, फिर आपका क्या बन जाएगा, आंधी। ठीक, ये सारे वर्ड आपके किस में आएंगे, अनुनासिक का प्रयोग इन सब शब्दों के, इन सब शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए अनुस्वार का प्रयोग किन किन शब्दों में हो रहा है। तो देखिए पहला वर्ड जो आपका है वो आपका है जाए पंख। क्या है, पंख। यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, पंख में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए दूसरा वर्ड क्या है आपका, तो दूसरा वर्ड है अंगूर। अंग, अनुस्वार का प्रयोग, गा पे बड़ा ऊ का मात्रा, और फिर रा, अंगूर हो गया। तीसरा वर्ड देखिए मंगल। तो मंगल में भी माँ, अनुस्वार, गा, ला, मंगल हो गया। फिर देखिए बंदर। बंदर में भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, बा, अनुस्वार, दा, रा, बंदर। चौथा वर्ड देखिए सा, अनुस्वार, खा, क्या हो गया, शंख। अगला वर्ड देखिए रा, अनुस्वार, गा, रंग। फिर अगला वर्ड देखिए दांत। दा पे आ का मात्रा, दा, ऊपर अनुस्वार। देखिए जो दांत वर्ड है कभी कभी इसमें अनुनासिक का भी प्रयोग हो जाता है, मतलब दोनों का प्रयोग हुआ दांत हमारे सामने आता है। कभी कभी इस पर अनुनासिक भी लगा रहता है, कभी कभी अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन जो शुद्ध है बेटा वो अनुस्वार का प्रयोग ही दा के ऊपर करेंगे हम। दा पे आ का मात्रा और ऊपर अनुस्वार होता है, यही शुद्ध होता है। लेकिन कभी कभी लोग अनुनासिक का भी प्रयोग कर देते हैं, ऐसा भी प्रयोग किताब में मिलता है। अगला वर्ड जो है वो है पतंग। देखिए पतंग, पा, ता, हिंदी, और फिर गा, पा, ता, अनुस्वार और गा, आपका क्या हो गया, पतंग। तो इस तरीके से जो जिन वर्ड में अनुस्वार का प्रयोग हुआ होगा वो अनुस्वार के नीचे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, और जिन वर्ड में अनुनासिक का प्रयोग हुआ होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वैसे जिनमें ऐसे शब्द जिनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ वो ज़्यादा हैं, और ऐसे शब्द जिनमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है वह कम है। ओके बच्चों, आज का जो काम है सिर्फ इतना ही आपको करना है, वो भी बुक में करना है। जिनके पास बुक नहीं होगा वो कॉपी में कर लेंगे, और जिनके पास बुक में है वो अपने बुक में ही फिल करेंगे। अगर पुरानी बुक होगी तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही सेंड मत करिएगा, एक बार उसे आप चेक करिएगा। अच्छा यही होगा कि यदि पुरानी बुक है तो आप उसे अपनी राइटिंग में लिखिए, इरेज करिए, और इसको देखते हुए अपनी राइटिंग में उसे करके चेक करवाइए। ओके बच्चे, थैंक यू।